नासिर हुसैन आप सबका जैन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे वो है क्लास 8, सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में मैं लेकर के आऊंगा। आप प्लीज जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज उनको आप पार्ट वाइज जरूर देखें। पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसका भी जिस हिसाब से आप प्लीज सीरियल्स वाइज में देखें, ताकि कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से और बेहतर ढंग से आपका कंप्लीट हो और आपको जो समझने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो भी आप आसानी से समझ सकते हैं, कैच कर सकते हैं और एग्जाम में अपने स्कूल में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं और पढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहां से देख लेते हैं कंटेंट से। अब हम यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंटेंट में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं हमेशा बताता हूं, सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन को, कि इंट्रोडक्शन में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या दरअसल में पढ़ने वाले हैं, है ना। यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, वो है कंबशन। कंबशन क्या होता है उसको फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनकी डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो नंबर पे रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन में रहेगा तीन तरह का। टाइप्स ऑफ कंबशन में तीन तरह का कंबशन आता है। पहला आता है रैपिड कंबशन, सेकेंड आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, थर्ड वन इज दैट एक्सप्लोसिव कंबशन। तो ये टाइप्स ऑफ कंबशन है, इसको हम लोग भी देखेंगे। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे, चौथा नंबर है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके कितना टेम्परेचर में ये चीजें जो जलने वाली जो सब्सटेंसेस होते हैं कब जल जाते हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। कि और चीजों में कोई ऐसे सब्सटेंस होता है, किसी में जल्दी आग लग जाती है, किसी में लेट से लगती है। इसका मतलब ये है कि कोई कम टेम्परेचर पे आग लग जाती है, कोई ज्यादा टेम्परेचर पे आग लग जाती है कोई सब्सटेंस में, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर में ही हम लोग इनफ्लामेबल सब्सटेंस को देखेंगे कि भाई जो इनफ्लामेबल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसको देखेंगे। और जो फिफ्थ नंबर पे जो रहेगा वो रहेगा हाउ डू कंट्रोल फायर, कि हम लोग आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछना हो जाता है कि हम आग को कैसे बुझा सकते हैं। इसी में हम लोग कहीं ना कहीं क्या फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर की जो है वो ज्यादा जगह क्या होता है, जिसकी जंगलों में हो, घर में हो, छोटे छोटे जंगलों में, बड़े जंगलों में नहीं, तो उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए आग बुझाने के लिए, है कि नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहा जंगल बुझाने के लिए थोड़े ना, हम लोग जो घरों पे जो आग लगती है फायर एक्सटिंग्विशर, समझ गए ना आप। वो थोड़े ना जंगल में आग लगेगी तो अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर के जाएंगे, नहीं। ये हम लोग ऑफिस में है, घर में हो, जहाँ पे छोटी छोटी जगह पर अगर आग लग जाए, किसी गाड़ी पर आग लग जाए, तो हम लोग कहाँ फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। अदरवाइज हम लोग कहाँ पानी वगैरह का मोस्टली यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा जहाँ पे आग लग जाती हो तो। ओके, फिर हम लोग 6 नंबर पे पढ़ेंगे वो है फ्लेम। फ्लेम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग इसी में ये भी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का कितना स्ट्रक्चर है, या फिर कुल मिलाकर के दूसरा नाम से भी जाना जाता है कि जोन, डिफरेंट जोन ऑफ फ्लेम। फ्लेम का अलग अलग जोन होता है, जैसे कि पहला जोन है इनर मोस्ट जोन, उसके बाद सेकंड में है मिडिल जोन, थर्ड में है वो है आउटर जोन। तो इस तरह का हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जोन को देख लेंगे एक फ्लैम किस हिसाब से जलते हैं। जैसे कि अगर मैं कैंडल की मैं बात कर लूं, सीएनजी का जो सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो हम लोग खाना बनाने के लिए घरों में एलपीजी का जो इस्तेमाल किया जाता है गैस सिलेंडर में, तो हमारे घरों में तो आप देखते ही होंगे, तो उसको भी क्या एक फ्लैम है, उसके भी कितने 3 जोन होते हैं। वो कौन कौन से जोन होते हैं, जैसे कि इनर मोस्ट जोन है, मिडिल जोन है, आउटर जोन है। तो इनको फिर हम लोग 1 बाय 1 बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नंबर 7 में है व्हाट इज फ्यूल। ये फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी अगर मैं पढ़ाऊंगा इस पे दरअसल हमारा इन्हीं पर ही बेस रहेगा, जिसका नाम है फ्यूल। फ्यूल जब जलता है तो ही ये सारी चीजें होती हैं। फिर अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि फ्यूल क्या होता है, और फिर साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल।
एक जो आइडियल फ्यूल होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो फिर हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे है वो है 8th नंबर। 8th नंबर पे रहेगा फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि कोई भी अगर फ्यूल बर्न होता है, कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स गैस के फॉर्म में रिलीज करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सो सेकंड नंबर पे रहेगा फ्यूल एफिशिएंसी के अंदर में वो रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। यस, ये रहेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के पीछे इसका कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब फ्यूल के जलने की वजह से कितने सारे, मतलब कि कितना ज्यादा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और फिर फ्यूल के जलने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रहेगा थर्ड नंबर पे वो रहेगा एसिड रेन। आग की जलने से एसिड रेन से क्या मतलब है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि जब भी फ्यूल बर्न होता है, जब भी जलता है तो वो अलग अलग तरह का गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि CO2 है, SO2 है। तो इस तरह की गैसेस क्या होते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाता है, बारिश का पानी जब उस गैसेस में, क्योंकि हमारे जो गैसेस होता है एटमॉस्फेयर में फैला होता है, जब बारिशें जब ऊपर से गिरने लगती हैं तो पानी के बूंदों के साथ साथ में ये सारे गैसेस क्या होते हैं, नीचे जमीन पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से पानी हो हमारा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, कहीं अगर उस तरह का अगर पानी गिर जाए, बरसात का पहला पानी, तो क्या हो जाता है, खुजलाहट से होने लगती है। तो कई ऐसे सारे रीजंस होते हैं एसिड रेन की जो होने के जो वजह है वो है फ्यूल से जलने के बाद जो भी गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो वाटर रेन के साथ मिक्स करके वो हमारे फिर जमीन पे आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पानी हो, नदी हो, तालाब हो, या फिर खेती हो, या फिर हम इंसान क्यों ना हो, जब भी पानी वगैरह पड़ता है उससे क्या होता है, नुकसान वगैरह होने लगते हैं। इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। फिर आगे को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पे 8 पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पूरे ही चैप्टर को हम लोग 8 पार्ट्स में, मतलब कि 8 पॉइंट्स में हम लोग उसको बेहतर ढंग से, अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। देखिए, पहला अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा 8 पार्ट्स तो हो गया, 8 नंबर है ना, यहाँ से हमें क्या होगा, 8 नंबर पे ही हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। हम लोग 1 बाय 1 से शुरू कर लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। ए रहा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय, कि इस चैप्टर में हम लोग दरअसल में किन किन चीजों से परिचय होने वाले हैं, है ना, परिचय करने वाले हैं, किन किन चीजों से हमारी मुलाकातें होंगी, या फिर हम किन किन चीजों को इसमें पढ़ेंगे, उसको हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन में पहला है, वी शैल स्टडी इन दिस चैप्टर द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो, देखो, फ्यूल जब भी जलता है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, यह क्या है, केमिकल प्रोसेस है। क्या ये केमिकल प्रोसेस है? बिना केमिकल प्रोसेस के ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी चीजें को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यह क्या केमिकल प्रोसेस है फ्यूल का जलने का। और साथ में टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस दिस प्रोसेस, यहाँ पे अलग अलग तरह का क्या था, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं किसकी, इसी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की बात कर रहा है। कहीं इनर मोस्ट है, कहीं मिडिल जोन है, थर्ड वन इज द आउटर जोन है। सो इनके फ्यूल को जलने की वजह से क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्लेम, अलग अलग तरह के क्या जो फ्लेम निकलते हैं। जितना अच्छा जलेगा वो उतना ही ज्यादा, जैसे कि अब ब्लू कलर का जो जलता है वो सबसे अच्छा फ्लेम होता है। तो फिर हम लोग कैसे कैसे फ्लेम होता है, हम लोग वो बात की डिस्कस है। आगे बात समझ में, हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इस चैप्टर को हम लोग इस चीज पे भी हम लोग का जोर रहेगा और समझने की कोशिश करेंगे, इफेक्ट्स आफ्टर बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल के बर्निंग के बाद जो भी इफेक्ट्स होते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग इन्हीं चैप्टर में इस सब चीजों को समझेंगे कि पहला तो यह है कि बर्निंग ऑफ गैसेस जो एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद साथ में हमने ये भी देखेंगे कि जो जब भी फ्यूल बर्न कर रहा होता है या फिर फ्यूल जल रहा होता है तो वह फ्लेम ऑफ टाइप्स का हमें फ्लेम देखने को मिलता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर कोई भी फ्यूल है जलने के बाद
जो भी उनके इफेक्ट्स क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर फ्यूल ज्यादा जलेगा तो हमारा नुकसान ही होना है, फायदा तो जी होना नहीं है। क्योंकि बर्निंग जब भी गैसेस या फिर हम लोग एलपीजी जो घरों में यूज करते हैं उनके जलने से क्या होता है, अलग अलग तरह के गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। हमारे गाड़ियों में जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन केरोसिन का इस्तेमाल तो नहीं होता है, तो इन सब डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो गाड़ियों में इस्तेमाल करके जब भी करते हैं तो उनसे क्या होते हैं, जलने के बाद या फिर डीजल या पेट्रोल का यूज होने के बाद कई तरह के अलग अलग तरह के जो कि खतरनाक किस्म के गैसेस रिलीज होते हैं, उनको समझेंगे। जैसे कि काउडक है, काउडक का मतलब गोबर है ना, गाय की गोबर है, लकड़ी है, वुड है, कोल, पेट्रोल, डीजल, चारकोल, सीएनजी, इन सारे क्या फ्यूल है। इन सारे फ्यूल्स को जलने के बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ क्या हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला नंबर कंप्लीट हो गया। अब रहेगा हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पे रहेगा वो है हमारा कंबशन। कंबशन क्या होता है, व्हाट इज कंबशन, उसको यहां से समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इसका सीधा सीधा क्या है आपका डेफिनेशन भी बन जाता है यहां से। कंबशन क्या होता है, कंबशन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कहता है कंबशन यह एक क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या देता है, हीट देना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंबशन। जैसे कि एग्जांपल है, हम लोग अपने घरों में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं ना, एलपीजी मीथेन से बना होता है मोस्टली। जो एलपीजी जो गैस है वो हमारे बाहर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, हमें हीट मिलती है और साथ में रोशनी भी मिलता है। तो उसी हिसाब से अगर पेट्रोल जब भी जलता है ना, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बाद जलने के बाद जो हमें हीट मिलती है या फिर एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी भी मिलती है और साथ में हीट एनर्जी भी मिलती है, तो इस तरह के सारे एनर्जी मिलता है, तो उसी को हम लोग कुल मिला के क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। सिंपली कंबशन का मतलब होता है यह एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जब कोई भी सब्सटेंस की बात कर रहा है, वो सब्सटेंस हो सकता है आपका काउडक हो, वुड हो, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चारकोल हो, सीएनजी हो, है ना, इस तरह का कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तभी हमें क्या हीट मिलती है और लाइट भी मिलती है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ अच्छे ढंग से देखने की कोशिश कर लेते हैं। अभी हमने कंबशन के कुछ पॉइंट्स को देख लिए हैं, अब हम लोग यहां से कंबशन का कुछ पॉइंट्स को और देख लेते हैं। कंबशन होने के लिए किसकी, ऑक्सीजन का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, जैसे कि हवा है, जैसे कि हम लोग घरों में आग जलाते हैं, जैसे कि एलपीजी है जो गैस सिलेंडर है वो है, किसी कोयले में आग लगाते हैं, कहीं जहां पर भी अगर हम लाइटर जलाते हैं, मोमबत्ती जलाना हो, तो कहीं पर भी अगर मुझे आग जलानी हो तो हमें क्या, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का प्रेजेंस में आग कभी भी नहीं जल सकती। आ रही ना बात समझ में। सो एयर या ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन होने के लिए किसका, एयर या फिर ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंडल बर्न विद फ्लेम। जो हमारा मोमबत्तियां होती है ना, मोमबत्ती जलने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लेम में जलता है। आग जैसा निकलता है ना, कुछ यूं निकलता है ना, अगर देख लिया जाए तो कुछ इस तरह का है ना, जलती है, ये क्या फ्लेम में होता है ये वाला। जैसे हो गया एलपीजी, हम गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं वो किसमें, वो भी एक फ्लेम में जलता है। बट जो कोयला होता है और चारकोल किसके साथ, फ्लेम के साथ नहीं जलता है। जब भी आप कोयला को अगर जलते हुए देखेंगे तो सिर्फ मतलब एक ही तरह के मतलब आग है ना निकलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल आपको एक तरह से रेड कलर का, थोड़ा सा आपको लाइट रेड कलर में आपको सिर्फ दिखाई देगा, वहां पे फ्लेम नहीं होता है। सो एमसीक्यूज का एक सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि जो चारकोल है या फिर कोयला हो या फिर चारकोल है, किसके फ्लेम के साथ जलता है या नहीं जलता है, तो चारकोल और कोयला क्या फ्लेम के साथ नहीं जलता है। अब फिर अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इन द सन, सूरज की रोशनी हो गई, हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन या फिर फ्यूजन। जो कि सूरज की रोशनी हो, जो भी हमें रोशनी, सूरज की रोशनी से जो भी हमें हीट और लाइट मिलती हो, तो दरअसल में किससे जरिए से होता, ऐसा नहीं है कि सूरज में आग लगता है ना, ये नहीं होता। सूरज में ही एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जो कि हाइड्रोजन
और हीलियम मिलकर जब हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होता है या फिर हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो तभी कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। बस सिर्फ आपको इतना से याद रखना है कि जो सूरज है, सन है, जो हमें हीट या फिर रोशनी मिलती है तो वो हमें कैसे मिलती है? क्या सूरज में आग जलाया जाता है, कोयला जलाया जाता है या फिर कोई लकड़ियां जलाई जाती है? नहीं, बिल्कुल वहां पे एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर ज्यादा और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जानकारी अगर ब्रॉड में चाहिए तो वहां पे इतना याद रखना कि सूरज में जो हमें हीट और रोशनी मिलती है, क्योंकि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में लाइट और हमें हीट मिलती है। अब आ जाता है एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कंबशन का कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी हो, कोयला हो, तो इन सब चीजों में क्या होता है? जो भी जलने वाली चीज होती है, जो जलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन हो रहा है। मतलब कोई चीज अगर जल रहा है पूरे होल प्रोसेस में तो हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल इसको कि ये कंबशन हो रहा है। कोयला हो गया, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, जितने भी फ्यूल्स कुल मिलाकर के जलने वाली चीज होती है, जो जल रहे होते हैं, कोई भी फ्यूल्स जब जल रहा होता है, जलने में बर्निंग के टाइम में जो भी उसको नीड होना चाहिए, मोस्टली किसका? ऑक्सीजन के नीड होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ जी वो क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं वुड, कोल, डीजल, पेट्रोल, ये सब के सब एक फ्यूल है, ये सब के सब आग जलने वाली चीज है। तो एक चीज आता है जिसका नाम होता है कंबस्टिबल। सिर्फ इतना याद रखना है आपको कंबस्टिबल का कि जो जलने वाली चीज होती है उनको हम लोग कंबस्टर बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जलने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल बोलते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, द सब्सटेंस विच इजीली कैच फायर, ऐसा सब्सटेंस जिसमें आसानी से आग लग जाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। साथ में इट इज आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है उन्हीं का दूसरा नाम क्या हम लोग फ्यूल के भी नाम से जानते हैं। फ्यूल को ही दूसरा नाम क्या है? कंबस्टिबल है, इतना याद रखना है। द फ्यूल में भी जो फ्यूल है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और साथ में गैस में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने लिया वुड, वुड क्या है? एक जलने वाली चीज है ना, एक क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है। वुड किसमें? सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम लोग देख लेते हैं डीजल, डीजल हो गई, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, ये सब के सब कौन से फॉर्म में पाया जाता है? ये सब के सब लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद होता है तीसरा है वो गैस, जैसे कि हम लोग सीएनजी है घरों में यूज करते हैं, एलपीजी खाना बनाने वाली गैस, तो उन्हीं कुकिंग गैस, तो वो क्या है? गैस के फॉर्म में पाया जाता है। सो कंबस्टिबल का मतलब से इतना है यहाँ पे कि जलने वाली चीज हो। कंबस्टिबल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें आसानी से आग लग जाए, या फिर कंबस्टिबल का एक दूसरा भी नाम है जिसका नाम हम लोग फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल जो है या फिर कंबस्टिबल है वो तीन फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। ये तो बात आ गई समझ में, लेकिन एक अहम चीज और है दोस्तों, वो है कंडीशंस फॉर नेसेसरी फॉर अ कंबशन, कि कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंबशन होने के लिए कौन कौन से चीजें हैं या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि होना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन जो होगा कंबशन होने के लिए वो है द सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल, का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि जलने वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जलने वाली होनी चाहिए। जैसे लकड़ी है, आसानी से आग लग जाएगी। क्या हमारी ईंट है या फिर स्टोन्स है या फिर ग्लास है या फिर मिट्टी है, किसमें, या फिर पानी है, क्या इसमें आग लग सकता है? नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं लगेगा। सो आग जलने के लिए सबसे पहले, जाहिर से तो कॉमन सेंस की बात है लेकिन हमें बताना होता है, फिर मैं बता देता हूं यहाँ पे। सो सब्सटेंस सबसे पहले कंबशन होने के लिए पहला कंडीशन ये है कि वो चीजें जलने वाली होनी चाहिए, है ना। सेकेंड पॉइंट ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो कभी आग लग ही नहीं सकती। थर्ड है द सब्सटेंस शुड बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसका मतलब वो भी जो भी सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर का इतना समझ लेके, जिसमें एक इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर में आग आसानी से पकड़ लेता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। हम लोग इग्निशन टेम्परेचर को अच्छे से आगे देखेंगे। सो तीसरा है ऐसा सब्सटेंस कैसे हीट होना चाहिए, बिल्कुल जो कि आसानी से इग्निशन टेम्परेचर में होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर में का मतलब होता है कम से कम टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, आग आसानी से पकड़ ले। ओके, ये रही तीन कंडीशंस। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर दोस्तों, वो है टाइप्स ऑफ कंबशन।
टाइप्स ऑफ कंबशन को हम लोग यहाँ देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंबशन में दोस्तों 3 तरह का होता है। पहले जो होता है टाइप्स ऑफ कंबशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का होता है। पहला है जिसका नाम है दोस्तों वो है रैपिड, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा लेकिन मैं बता दे रहा हूं। पहला है रैपिड कंबशन और दूसरा है वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन। थर्ड वन इज दैट एक्सप्लोसिव कंबशन। हम लोग इसमें से एक हर एक को 1 बाय 1 को क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 को हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले को लेता हूं मैं रैपिड कंबशन में। रैपिड कंबशन, रैपिड कंबशन का मतलब, रैपिड का मतलब ऐसी चीजों की बहुत जल्दी क्या हो जाए, आग लग जाए ना। बहुत ऐसे चीजें जो इसमें जल्दी से आग लग जाए तो रैपिड कंबशन होता है। वो है इन दिस कंबशन गैस बर्न्स रैपिडली, जैसे कि सीएनजी है ना, जितने हमारे पास एलपीजी है। कोई भी गैस को जैसे अगर हम आग लगाए तो बहुत जल्दी आग लग जाती है उसमें। एंड प्रोड्यूस यूजेस हीट एंड लाइट, और उनको गैस की जलने की वजह से क्या हो, हीट भी मिले और साथ में लाइट भी मिले। अगर हम लोग घरों में यूज करते हैं दोस्तों, खाना बनाने वाला है ना, जैसे हमने नोब को ऑन किया, तुरंत अगर हम लाइटर से अगर माचिस का स्टिक से हम लाए तुरंत आग पकड़ लिया जाता है। तो क्यों? वो गैसेस है। गैसेस में तो रैपिड कंबशन में जो आता है वो मोस्टली गैसेस में आता है। सो गैस क्या होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, वह फिर जल जाती है और गैस की जलने की वजह से हमें क्या, हीट और लाइट मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं रैपिड कंबशन का। वो बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस है, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक है, या फिर बर्निंग ऑफ एलपीजी। तो इन सब चीजों में क्या होता है, अब हमेशा याद रखिएगा इन सबको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसमें से जलाने के लिए एक्सटर्नल हीट की जरूरत पड़ जाती है। क्या बोल जाते हैं इसमें, एक्सटर्नल हीट की जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि अगर हमें एलपीजी गैस में घर में जलाना तो हमें माचिस चाहिए, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नेचुरली आग नहीं लगता, हमेशा याद रखना है। रैपिड कंबशन में कभी भी अपने आप आग नहीं लगता है। हमें उन चीजों को जलाने के लिए हमें बाहर से क्या, थोड़ा सा आग की या फिर चिंगारी की जरूरत पड़ जाती है, जैसे लाइटर हो गया, है ना। तो उन सब चीजों का हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन में। दूसरा नंबर का है स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है, इन दिस कंबशन अब मटेरियल सडनली बस्ट। ये क्या होता है, अचानक से इसमें आग लग जाती है। इनटू फ्लेम्स, ये फ्लेम्स में आ जाते हैं। जैसे हमारी मोमबत्ती वगैरह जलती है ना, मोमबत्ती एग्जांपल नहीं है, जैसे कि मोमबत्ती जलती है ना फ्लेम के साथ, वो मैं बता रहा हूं। इसमें कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन में मोमबत्ती नहीं आता है, लेकिन जिसमें आग लगता है ना, फ्लेम के साथ जल जाता हो। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, मतलब हमें किसी भी तरह के उसमें आग, एक्सटर्नल आग की जरूरत नहीं पड़ जाती, अपने आप आग लग जाता होगा। जैसे कि कंबशन ऑफ कोल एंड फर्स्ट फायर, जैसे कि अगर पहली किसके साथ, फायर का, फर्स्ट फायर का मतलब जैसे कि अगर हमने कोयला है, कोयला को अगर हमने एक बार आग दे दिया तो जलने के बाद हमेशा जलते रहता है कुछ देर तक, जब तक जलेगा जब तक उसके उसमें शक्ति होती है, कोयला जब तक जल सकता है, जितना ज्यादा होगा वो हो गया। दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, ये अपने आप पे हमें किसी भी चीज की क्या जरूरत नहीं पड़ जाती, ये अपने आप क्या होता है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ये अपने आप क्या होता है, हमारे जो पेट में, स्टमक में है खाना, अपने आप हजम हो जाता है। ये भी क्या होता है, एक कंबशन होता है। और साथ में रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, कुछ उस पॉइंट्स को होता है इसमें स्पॉन्टेनियस में। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देख लेते हैं, वो है स्पॉन्टेनियस कंबशन से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग फिर एक्सप्लोसिव कंबशन को डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स को देखे हैं, अब हम लोग इन्हीं से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन में आता है कि जो मेनी डिजास्ट्रस फायर्स कोल माइन, बहुत सारे जो कोल के माइन होते हैं, जो कोयला के जो खदान होते हैं, वहां पे कहीं कहीं पे ना आग लग जाती है, कहीं न कहीं विनाश शक के वजह बन जाता है। क्योंकि जब बहुत सारे कोयले के टुकड़े, जब कोयले के खाने बहुत सारे क्या होते हैं, कोयले के जब टुकड़े फैले हुए रहते हैं, जब सूरज की रोशनी की वजह से या फिर किसी और वजह से वहां पे कभी कभी आग लग जाता है। क्योंकि जो उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं कोयला के, उसमें आग आसानी से लग जाती है, खासकर अक्सर ये गर्मियों के दिनों में होता है। तो भी ये जो रिएक्शन, यहाँ पे जो कंबशन होता है, इसको भी हम लोग किसमें, स्पॉन्टेनियस कंबशन में रखेंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसा कंबशन, ऐसी चीज में आग लगना जो बहुत जल्दी लग जाती हो, है ना। और याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस
कंबशन में जो आग लगता है ना वो मैक्सिमम नेचुरली होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल हीट या फिर आग चिंगारी देने का वजह नहीं होता, वो अपने आप कहीं ना कहीं नेचुरली लग जाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इन्हीं से जुड़े हुए अगले पॉइंट्स को। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लैटिनिक स्ट्राइक। आपने इस बात को सुना होगा कि जंगलों में आग लग गई है। जंगलों में आग लगने के कई सारे वजह हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जंगलों में आग लगने की कई सारी वजह है। कई सारी वजह में से एक वजह ये भी है कि कभी कभी जो जंगलों में आग लगने का वजह ये भी होता है कि जब सूरज की रोशनी बहुत तेज हो, धूप बहुत तेज हो, गर्म हो, या फिर किसी जो भी बिजली आसमान में जो बिजली चमकती है उनकी वजह से जब भी किसी जंगल पे गिर जाने की वजह से तो भी आग लग जाता है। जंगल में आग लगने की वजह से क्या, सूरज की रोशनी बहुत तेज जब हो जाता है तो किसी भी थोड़े से की वजह से, या फिर पेड़, जब बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, जब पंछी वगैरह पेड़ों पे मर जाते हैं तो उसके क्या होते हैं, हड्डियां वगैरह पेड़ों पे रह जाते हैं। तो जो पंछी की जो हड्डियां होती है वो फास्फोरस का मैक्सिमम बना रहता है। जब भी एक पेड़, सूखा पेड़ जब गर्मियों के दिनों में यूं रहता होता और पेड़ क्या हो जाता है, कभी वो सूख जाता होता, तो जब यही पेड़ जब गर्मियों के दिनों में हिलते डुलते रहते हैं, बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से क्या, तो बहुत सारी चिड़िया वगैरह मर जाने की वजह से उसका हड्डियां वगैरह रह जाती हैं, तो वो क्या अपने आप आग लग जाता है। तो ये भी एक आग लगने की वजह होता है जंगलों में। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूं, जो जंगलों में आग लग जाती है सूरज की रोशनी की वजह से, जो गर्मी की वजह से, या फिर बिजली की चमकने की वजह से, यह भी एक एग्जाम्पल है किसका, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। अब हम लोग दोस्तों एक देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, मतलब तीसरा कंबशन, वो है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का नाम से ही लगता है कि ऐसी चीज जो कि क्या हो, विस्फोटक हो, जो फटने वाली चीजें हो, या फिर क्रैकर्स वगैरह है ना, इसमें होता है कि जो कि ब्लास्ट करने वाली चीज हो, ऐसा कंबशन जो कि ब्लास्ट की होने की वजह से होता है। देख लेते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन में क्या है, वो है अ वेरी फास्ट कंबशन। ये जो एक्सप्लोसिव कंबशन होता है बहुत फास्ट कंबशन होता है, इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें जो हीट बहुत जल्दी पैदा हो जाता है। इसमें कंबशन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबशन। कहता है जो एक्सप्लोसिव जो कंबशन होते हैं बहुत ही फास्ट रिएक्शन वाला कंबशन है, जिसमें कि बहुत सारी क्या, हीट, रोशनी और आवाजें पैदा हो जाती हैं, इन्हीं को हम लोग एक्सप्लोसिव कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्रैकर्स ले लेते हैं। यस दोस्तों, शादियों में जिनकी शादी होती है तो वो शादियों में होते हैं, आपने देखा होगा, या फिर कई सारे फेस्टिवल्स इंडिया में होते हैं, जैसे कि अगर हम देख लें दीपावली में, तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे क्रैकर्स को फटाया जाता है। क्रैकर्स हम फोड़ते हैं, छुरछुरी हो या फिर बड़े छोटे छोटे बॉम्ब्स हो, तो कई सारे ऐसी चीजें होती हैं कुल मिलाकर जो क्रैकर्स में आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्रैकर्स में जो हम आग लगाने की वजह से जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि आग का निकलना, हीट होना, साउंड निकलना, उन्हीं को किसमें आता है, वो एक्सप्लोसिव कंबशन का कैटेगरी में आता है। अब याद रखिएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। जो भी क्रैकर्स में जब भी आग लग जाता है तो इसमें बहुत सारे गैसेस फॉर्म हो जाते हैं ना। तो आप जब भी देखेंगे, जब भी पटाखे वगैरह जब भी फटते हैं तो आप क्या हो जाता है, धुआं बहुत सारे निकल जाता है, उसमें बहुत सारे गैसेस निकल जाती हैं। वो गैसेस क्या हो जाती है, लिबरेट, रिलीज हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं कहां, हमारे एटमॉस्फेयर में। इसीलिए दीपावली के बाद, दीपावली रात के बाद अगर आप सुबह अगर दिन को देखेंगे तो हमारे आसमान बिल्कुल क्या धुंधला धुंधला ऐसा नजर आता है। ज्यादातर ये भीड़ भाड़ इलाकों में देखा जाता है, जहां पे लोग बहुत सारे रहते हैं, जहां पे पटाखे बहुत ज्यादा फोड़ा जाता हो। तो यही कह रहा है कि जो जब भी पटाखे वगैरह क्रैकर्स वगैरह फटता है तो बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं। तो बहुत सारे पहले गैस बनते हैं, गैस बनने के बाद क्या लिबरेट हो जाता है। लिबरेट का मतलब रिलीज या फिर फ्री होता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, एक्सप्लोजन कैन आल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर्स। अगर आपने देखा होगा, जैसे कि मैं हमारे बचपन में जब मैं छोटा था तो आलू बम आया करता था, अभी भी शायद आता होगा, जिस उस आलू बम हम लोग कहा करते थे। उस आलू बम को क्या जब जमीन पे जोर से मारते थे ना तो भी पटाखे की आवाज होती है, वो भी क्रैकर्स क्या फट जाता था। किसी भी अगर क्रैकर में हमारे अगर हमने क्या करते, उसमें हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया या फिर फोर्स अप्लाई कर दिया, अगर हम जमीन पे मारोगे तो भी हमारी क्या होंगी, वहां पे आवाजें पैदा होंगी, लेकिन वहां पे गैसेस ज्यादा कम रिलीज होती हैं, लेकिन
कम रिलीज होती है लेकिन आवाज ज्यादा होता है, तो यहां पर भी एक रिएक्शन होता है, तो भी हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सप्लोसिव कंबशन में ये भी कैटेगरी में आ जाता है। सो क्रैकर्स जो भी मोस्टली एग्जांपल है वो किसका है, एक्सप्लोसिव कंबशन में आ जाता है। सो गाइस मैंने आपको यहां से बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूं, फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। थैंक यू वेरी मच।